हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज लड्डू गोपाल की छठी है और आप सबने अपने अपने तरीके से छठी मनाई होगी। तो मैंने किस तरह से मनाया है आज ये उसका वीडियो तो है ही। साथ में हमने जो जन्माष्टमी में दरबार लगाया था, तो उनको भी देखिए साल भर के लिए संभाल कर रखना होता है। दोबारा से उन चीजों को रखना होता है संभाल की, ताकि वो एक जगह पे आसानी से बिना टूट फूट के मिल जाए। तो मैंने किस तरह से उनको अरेंज किया है, तो स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने उन सामान को कैसे दोबारा से रीसेट किया है। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज, कुछ टिप्स है तो मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज लड्डू गोपाल की छठी है, तो छठी में मैंने जो भोग बनाया है उसके लिए देखिए मैंने कढ़ी चावल, तो आप सभी बनाते हैं, हम सब बनाते हैं कढ़ी चावल छठी वाले दिन। और उसके साथ मैंने हलवा, पूरी, रायता और पकौड़े और माखन मिश्री, इस तरह से सारी चीजें तैयार की हैं भोग की। और अब उससे पहले हम उनको नहलाएंगे। तो देखिए, आज के दिन तो लड्डू गोपाल को गाय के दूध से नहलाते हैं, कच्चे दूध से। तो देखिए, मैंने भी एक कटोरी में गाय का कच्चा दूध ले लिया है। वैसे तो आप लोग चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि जैसे बच्चे को हम छठी वाले दिन हम कच्चे दूध से नहलाते हैं, उसी तरह से हम इनको भी नहलाएंगे। लड्डू गोपाल तो हमारे आज देखिए छोटे बच्चे ही के ही बाल रूप में ही आज हमारे घर में है, तो उसी तरह से हम उनको तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने उनकी 3 बार डुबकी लगाई, नहलाया, और उसके बाद गंगा जल से नहलाया उनको। और अब देखिए उनके वस्त्र आभूषण देकर उनको वस्त्र पहना रही हूँ। तो इस बार देखिए मैंने पीले रंग की वस्त्र खरीदी है, और बहुत सुंदर ये ड्रेस उनकी लग रही है। तो जरूरी नहीं है कि पीला ही रंग हो, कोई भी कलर का आप लोग ला सकते हैं अपनी अपनी पसंद का, लेकिन ये ड्रेस सुंदर लगी तो मैंने इसलिए येलो कलर ले लिया। और उसके साथ देखिए मैंने नजरिया भी पहनाए उनको, क्योंकि जैसे बच्चे को हम नजरिया पहनाते हैं, आज तो हमारे लड्डू गोपाल 6 दिन के हुए हैं। भगवान तो अनंत हैं, लेकिन हम अपने अपने ढंग से उनको बाल रूप में पूज रहे हैं, तो इसलिए हम उनको बाल रूप में ही उनको तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए नजरिया पहनाए, और उनकी काजल भी लगाया मैंने। तो काजल बनाने के लिए देखिए मैंने उनको सरसों के दीपक का तेल, जो सरसों के तेल का दीपक होता है वो जलाया, और उसके बाद चम्मच में मैंने काजल तैयार किया, और थोड़ी सी घी के उंगली लगाकर और हाथ लगाकर काजल लगाया, और राई रूम से उनकी नजर भी उतारी। तो देखिए बाल गोपाल हैं, उनको नजर न लगे, तो हमने ये सब विधि से उनकी पूजा किया। उससे पहले देखिए मैंने गणेश जी की स्थापना की, और गणेश जी के बिना तो कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इसलिए मैंने उनकी पहले पूजा अर्चना की, और उसके बाद भोग और ये सब चीजें अर्पण किया मैंने अपने गोपाल जी को। और इस तरह से हमने छठी मनाई। तो देखिए भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन हम अपने अपने श्रद्धा और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने अपने ढंग से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारे जो जितना हमसे बन पड़ता है वो हमने सब किया, और उनकी इस साल की हमने इस तरह से छठी मनाई और पूजा किया। इससे पहले मैंने उनकी जन्मदिन की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने जन्मदिन भी किस तरह से मनाई। तो ये सब एक हमारे भाव होते हैं, जिस तरह से हम अपने अपने तरीके से उनको पूजते हैं। तो ये रही आज का छठी का ब्लॉग। तो आप चलते हैं, जो हमने जन्माष्टमी में उनके दरबार सजाया था, तो वो उसे भी रीसेट करना है। तो देखिए ये मैंने कैसे चीजें अरेंज की दोबारा से, ताकि देखिए इतना सारा सामान होता है झांकी सजाने में, हम बहुत सुंदर और बहुत अपने अपने तरीके से बहुत एफर्ट डालते हैं कि अच्छे से अच्छी हम उनकी झांकी सजाएं। तो उसमें बहुत सारी चीजें भी हम यूज करते हैं, कुछ मार्केट की, कुछ हम डीआईवाई करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। और देखिए उनको दरबार सजाने में तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन चीजों को दोबारा से फिर से रीसेट करके रखना, और एक ही जगह पे चीज फिर से 1 साल के बाद हमको मिल जाए और बिना टूट फूट के, तो हम उनको कैसे संभाल कर रखना, ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैंने सोचा आज ये भी स्टेप बाय स्टेप
मैंने कैसे चीज़ों को रीसेट किया है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को मेरे आइडियाज़ ज़रूर पसंद आएँगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने जो बैकड्रॉप बनाया है, ये उनका दरबार सजाया है। ये देखिए नंद घर है और इस तरह की चीज़ें सारी, क्योंकि ये टूटने वाली हैं, इनको बहुत सँभाल के रखना होता है ताकि ये दोबारा से हमको उसी तरह से मिल जाएँ। तो देखिए, उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का खाली बॉक्स ले लिया है, क्योंकि ये तो हमारे घरों में पड़े ही होते हैं और फ्री के होते हैं, तो इसी में थोड़ा-सा सँभाला भी रहेगा और टूटने का भी डर नहीं रहेगा। और देखिए, इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को पहले हटाया और ये जितने भी चीज़ें बनाई थी मैंने, डीआईवाई किया था। ये लास्ट ईयर के वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो देखिए, ये रूफ है, नंद घर जो घर बनाया था मैंने, ये अलग हो जाता है और ये नीचे कार्डबोर्ड का जो हाउस है, ये भी फोल्ड हो जाता है। तो इसको इस तरह से मैंने फोल्ड करके, और गौशाला भी बनाई थी, वो भी इसी तरह से मैंने बनाई थी। तो उसकी रूप भी ये जो कोकोनट होता है, नारियल कच्चा, उसका ऊपर का जो जटाएँ होती हैं, उसी से मैंने उसकी छत बनाई थी ये गौशाला की। तो ये गौशाला है, इसको भी मैं इस तरह से अलग हो जाती है, तो उनको भी मैंने अलग करके और इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके, और ये कुआँ है, कुआँ बनाया था, उसकी भी छत ये कार्डबोर्ड की ही है। तो इनको ये फटे नहीं, टूटे नहीं चीज़ें। और नंद घर जो बनाया था उसको मैंने छत उनकी झाड़ू के, जो फूल झाड़ू के आगे का जो भाग होता है, उसके थ्रू बनाया था मैंने। तो ये चीज़ें बड़ी ऐसी होती हैं कि अगर संभाल के नहीं रखेंगे तो ये टूट जाएँगी। तो इस तरह से इनको देखो मैंने इकट्ठा करके, और अब इनको मैं एक पॉलीथीन में रैप कर दूँगी ताकि ये एक जगह पे और डस्ट प्रूफ रहें। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसमें रैप कर दिया है और इसी कार्डबोर्ड में मैं इनको रख दूँगी। तो ये टूटेंगी भी नहीं और कार्डबोर्ड में रहेंगी, तो एक जगह पे इकट्ठी रहेंगी, तो मुझे पता भी रहेगा कि इसी में सारी डेकोरेशन का सामान है। तो मुझे आसानी से नेक्स्ट ईयर जब ज़रूरत होगी तो मैं इसी में से निकाल कर मैं उन्हें दोबारा से यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से चीज़ों को मैंने देखिए रखा है। तो इसको मैंने ऐसे रैप करके इसको पहले रख दिया, और जो छोटे-छोटे से आइटम्स थे, जो अ, माखन की मटकी थी छोटी-छोटी सी, जो मैंने डेकोरेट किया था। इस तरह से छोटा-छोटा बहुत सारा आइटम होता है, तो वो सब मैंने इसमें डाल दिया है, और जितना भी आया है तो इसमें डालकर मैंने सारा रख दिया है। तो इसमें रखने से टूटेंगी भी नहीं चीज़ें और एक ही जगह पे इकट्ठी रहेंगी। ये देखिए, ये मैंने यशोदा मैया बनाई थी। तो ये बॉटल और कुछ मैंने वॉल पुट्टी से ऐसे कुछ करके लास्ट ईयर मैंने बनाया था इसे। तो इसे भी मैंने, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि एक ही जगह पे मैं इकट्ठा करके रख दूँगी तो ये आसानी से मिल जाएँगी। तो देखिए, ये जो भी छोटी-छोटी सी चीज़ें थी, जितनी भी आ सकी मैंने इसी कार्डबोर्ड में इनको डाल दिया है। और इस तरह से देखिए, मैंने सारी चीज़ों को रखकर, और ऊपर से मैं एक थोड़ा-सा इसमें पॉलीथीन लगा दूँगी, और कुछ छोटे-छोटे से जो बॉक्सेस हैं, जो सामान जैसे आया उसमें उसको मैंने रख दिया। और इस तरह से देखिए, ऊपर एक पेपर लगाकर और इसको टेप के से मैं इसको अ, अच्छे से मैं इसको पैक कर दूँगी, और ऊपर लिख दूँगी कि इसमें क्या सामान रखा है। क्योंकि 1 साल के बाद हम भूल भी जाते हैं कि कहाँ पर हमने क्या रखा है, तो इतने सारे कार्डबोर्ड में बहुत सारे दिवाली डेकोरेशन के भी सामान रख देते हैं, तो याद नहीं रहता है। तो मैं इसमें बाहर लिख दूँगी कि इसमें सिर्फ़ जन्माष्टमी डेकोरेशन का ही सामान है, तो मुझे आसानी से ये नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा और मुझे इसी तरह ढूँढने से की देखिए, ज़रूरत मैंने नहीं जो पड़ेगी। चौकियाँ उनकी बनाई थी, कुछ डीआईवाई की हुई हैं, तो उनमें भी देखिए ये इस तरह से लेस वगैरह लगी है, तो इनको भी सँभालना ज़रूरी होता है ताकि ये गंदी ना हो। फैब्रिक लगाया इसमें, तो ये टूटने-वूटने का डर रहता है, तो इस तरह से देखिए मैंने खाली ये जो पिलो कवर होते हैं उनका यूज़ किया है। तो पिलो कवर के अंदर मैंने सारी चौकियाँ मेरी जो भी थी, वो मैंने एक साथ रख दिया है। अब ये मैं दिवाली या किसी भी पूजा में इनको इसी में से निकाल कर मैं दोबारा इनको यूज़ कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा कि पिलो कवर तो हमारे वेस्टेज ही हैं, और इससे डस्ट भी नहीं लगेगी, और जो भी मैंने इस चौकियों में डेकोरेट किया है, वो लेस वगैरह टूटने का भी डर नहीं रहेगा, और एक ही जगह पे एक साथ ये देखो, दो तीनों मेरी चौकियाँ आ गई।
तो इनको निकाल कर मैं बड़ी आसानी से मैं दोबारा से यूज कर सकती हूँ। तो एक जगह पे मैं इनको संभाल कर रख दूंगी। तो इस तरह से देखिए पुरानी चीजों का यूज करके और अच्छे से मैं चीजों को अरेंज किया। तो देखिए ये भी एक फूड कंटेनर है, इसमें मैंने छोटी छोटी सी जो भी पूजा आइटम है उनको संभाल दिया, क्योंकि पूजा में भी हमारे बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो छोटी छोटी डिब्बियों में बिखरा इधर उधर रखा होता है, कई बार पूजा के टाइम तो मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने फूड कंटेनर में रख दिया है। और देखिए ये मैंने इस साल फूल बंगला बनाया था, तो अब इसको भी संभालना जरूरी है, नहीं तो ये टूट जाएगा। और सारी चीजें इतनी मेहनत करके हम बनाते हैं तो दोबारा से हम इनको अच्छे से फिर से यूज कर सकें, तो इसीलिए इनको संभालना भी जरूरी होता है। तो ये देखिए चीजें एक दिन में तो बनती नहीं है, बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों को संभालना और बनाना, तो इसलिए इनको सिक्योर करना भी जरूरी है। तो मैंने देखिए जो आपके कैरी बैग होते हैं ब्राउन पेपर जो ब्लिंकिट वगैरह में आते हैं, तो वो थोड़ा सा ड्यूरेबल होते हैं, तो उनको मैंने इन सब में रैप करके अच्छे से टेप कर दिया है। तो ये बैक ड्रॉप है और फूल बंगला और जो छोटे मोटे और भी जो सिंहासन वगैरह मैंने बनाया था, वो सारी चीजों को इन ब्राउन पेपर में रैप कर दिया है। और इन देखिए एक जगह पे मैंने ये सारी चीजें जो भी जन्माष्टमी से रिलेटेड है वो मैं एक जगह पे रख दूंगी, तो नेक्स्ट ईयर मुझे आसानी से ये चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरह से देखिए ये सिक्योर भी रहेंगी और आसानी से हमको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चीजें इस तरह से अगर हम अरेंज करते हैं तो चीजें संभली रहती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।